हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बस ये इनका असली भय है, परंतु वह भय इनका रहने दीजिए, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। हमें पीड़ा इस बात की है कि यहां पर 20,000 कश्मीरी हिंदू रहते हैं और उनकी पीड़ा को लेकर एक खिलखिलाहट जब वहां सुनाई पड़ती है तो वो हमारे दिल में पीड़ा उत्पन्न करती है। इनके नेता ने बोला था शाहीन बाग हमारे दिल में है, उनके लिए रहमत है। सभापति महोदय मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, उन सब के लिए दिल में रहमत है। और एमसीडी के सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, उनकी तनख्वाह देने के लिए आपके दिल में रहमत नहीं है, उनके लिए वो आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली की यह सोच अब बदल रही है। मेहरौली का जहां पर स्तंभ हमारा खड़ा हुआ है, बगल में कुतुब मीनार है, हमारी मेट्रोलॉजिकल एक्सीलेंस का प्रतीक दिल्ली में खड़ा है। उसको प्रतीक न मानकर किसी ऐसी चीज का प्रतीक जिसके बारे में जहां से कहा जाता आए थे पता नहीं वहां तो कोई खंबा भी बना था कि नहीं कभी ये पता नहीं है। परंतु ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते थे कि हम नई राजनीति लाएंगे वो आकर कैसे 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 रूप बदलते हुए कहां तक पहुंच गए। तो ये अन्यथा न ले तो इनके लिए कहना चाहता हूं एक बिंदु कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमर बलखा ही जाती है। तो ये बलखाते चले गए और ऐसा मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता और नेत्री और चाहे आम आदमी पार्टी के नेता, इन्होंने अप्रैल 2021 में कहा बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया गया। इतनी छलपूर्ण राजनीति, उस समय तो पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना। संजय जी, अब वो संजय जी, सुधांशु जी, इस ढंग की जो फिल्मों को डालने की यूट्यूब पे बात कहते हैं एक बहुत ही हल्की बात लगती है। देखिए टिप्पणी सुनना भी कितना कठिन प्रतीत होता है सभापति महोदय, यह इस बात को दर्शाता है। कोई बात नहीं, ये वो लोग कह रहे हैं जो कहते थे कि हम डर गए, और अब यदि कोर्ट की टिप्पणियों का विषय आए तो कौन डर रहा है यह साफ नजर आता है। मान्यवर मैं बताना चाहता हूं हम डरेंगे। जो 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब वहां श्रीनगर में गए प्राण दे दिए उस समय नहीं डरे। यह अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। स्ट्राइक लगातार हुई जनवरी 2017 में, जनवरी 2016 में, जनवरी 2015 में, परंतु किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि जो पार्टियां थी वो तो, जो पार्टी दिल्ली में थी वो तो नई राजनीति की प्रतीक थी। उनका कहना था नई राजनीति है, तो वो नई राजनीति के प्रणेता थे, तो नई राजनीति पे वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। और उनकी नई राजनीति की जो पूरी कथा है 11 वर्ष की, हम ये नहीं कहना चाहते, एक ही पंक्ति में अगर कह दूं तो पहले कहते थे राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। फिर कहते थे सारी संसद और विधानसभा के लिए बड़ा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करते थे, असंसदीय होने के कारण मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, वहां भी आ गए, उसके सिरमौर भी बन गए। शीला दीक्षित जी के लिए अभी हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी तो बोल रहे थे, पर वो भूल गए कि सारे ऑटो के बाहर 2013 में बेईमान जैसा शब्द लिखा हुआ। कहते थे हमारे पास तो सैकड़ों करोड़ की, सैकड़ों पन्नों की बुक है, और जब हम लोगों ने कहा कार्रवाई करो तो कहते सबूत ला के दीजिए। ये एक नई राजनीति थी। फिर कहा ना भाजपा समर्थन लेंगे ना कांग्रेस से लेंगे, फिर लिखित में समर्थन मांगा। फिर कहते थे जन लोकपाल लाएंगे, जन लोकपाल तो छोड़िए, अपनी पार्टी में एक लोकपाल थे उनके एडमिरल साहब, उनको भी समाप्त कर दिया। फिर कहते थे सीएम आवास नहीं लेंगे, वो भी लिया, सुरक्षा नहीं लेंगे, वो भी लिया। अब वो वैगन आर कार भी नजर नहीं आती है, और चार्टर्ड प्लेन की भी आवश्यकता पड़ी, कोई बात नहीं। कहते थे नो वीआईपी कल्चर। याद करिए 2015 में 26 जनवरी का दिन, जिस दिन बराक ओबामा आए थे, उस दिन बाकायदा उनकी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जो वीआईपी सीट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसका अर्थ यह हो गया। फिर इतना ही नहीं, बिहार में जाकर राजद और अन्य दलों के साथ वो खड़े हुए जाके, प्लीज प्लीज, हाँ जी बिल्कुल हो रही है मान्यवर, अरे और अरे इतना नहीं, सुनिए तो प्लीज प्लीज, बिल्कुल हाथ सुनाइएगा जनाब सुधांशु जी। अरे हमारे माननीय सदस्य, हमारे माननीय सदस्य प्लीज, नई राजनीति, अरे नई राजनीति के प्रणेता हमारे माननीय सदस्य लोग भी पार्टी ने जाकर उत्तर प्रदेश में सपा से भी गठबंधन करने का प्रयास किया। उनकी जो भी आपत्ति है, उनकी जो भी आपत्ति है, मान्यवर ऑनरेबल मेंबर एड्रेस द चेयर, चेयर को एड्रेस करें। माननीय सुधांशु जी, एड्रेस को चेयर करें, चेयर को एड्रेस करें। माननीय सभापति महोदय, ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते थे कि हम नई राजनीति लाएंगे वो आकर कैसे 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 रूप बदलते हुए कहां तक पहुंच गए। तो ये अन्यथा न ले तो इनके लिए कहना चाहता हूं एक बिंदु
कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमर बल खाई जाती है। तो ये बल खाते चले गए और ऐसा बल खाए कि इन्होंने एक नई राजनीति ये जरूर शुरू की कि पहले कहा एक दूसरे पे कि हम मानहानि का केस आरोप लगा देते थे, फिर माफी मांगते थे। हमारे नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी से भी माफी मांग चुके, नितिन गडकरी जी से भी माफी मांग चुके, औरों से भी किया। तो ये एक नई राजनीति जरूर है। ये मैं मानता हूं कि इन्होंने इस मामले में एक नई राजनीति का सूत्रपात करने में जरूर सफलता हासिल की। मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं, जब बिल के विषय में ये बात हो रही थी तो किस प्रकार का सरकार का संवेदनशील रवैया है, मैं ईमानदारी से पूछता हूं, ये बताइए, इनके मुख्यमंत्री महोदय शायद समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे पढ़े लिखे आईआईटी ग्रेजुएट हैं, पर वो क्या कहते वैक्सीन का फार्मूला सबको बांट दो। अरे भाई, कोई चूरन है जो सबको बांट देना चाहिए? ऐसी अव्यवहारिक बात मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता और नेत्री और चाहे आम आदमी पार्टी के नेता, इन्होंने अप्रैल 2021 में कहा बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया गया। इतनी छलपूर्ण राजनीति, उस समय तो पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था और सब ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे कि बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया गया। ये इस बात का प्रमाण है। और फिर इस ढंग की अव्यवहारिक बात कहते हैं, प्लीज इस ढंग की अव्यवहारिक बात सुधांशु जी ऑन द बिल, इस ढंग की अव्यवहारिक बात कहते सभापति महोदय, प्लीज कोई सामान्य व्यक्ति कहे तो बात समझ में आती है। संजय जी यूट्यूब पे डाल दो, प्लीज संजय जी, अब वो प्लीज संजय जी, सुधांशु जी, इस ढंग की जो फिल्मों को डालने की यूट्यूब पे बात कहते हैं, एक बहुत ही हल्की बात लगती है। अब सुनिए, अरे भाई आगे बात तो सुनिए प्लीज। सुधांशु जी एड्रेस द चेयर। अब मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं, देखिए टिप्पणी सुनना भी कितना कठिन प्रतीत होता है सभापति महोदय, यह इस बात को दर्शाता है। कोई बात नहीं, देखिए ये किस बात को दर्शाता है सभापति महोदय, बिल पे आते। जी बिल्कुल, नहीं अब मैं इस विषय पे भी आ रहा हूं। सारे बिंदु मैंने बिंदुवार गिनाए हैं, ये डर को दर्शाता है। प्लीज सभापति महोदय, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने लिया। नाउ लेट्स लिसन प्लीज, आई हैव अलाउड योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। सभापति महोदय, ये वो लोग कह रहे हैं जो कहते थे कि हम डर गए, और अब यदि कोर्ट की टिप्पणियों का विषय आए तो कौन डर रहा है यह साफ नजर आता है, क्योंकि यह डर का संदर्भ उनके द्वारा लाया गया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, हम डरेंगे जो 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब वहां श्रीनगर में गए प्राण दे दिए, उस समय नहीं डरे। सन 66 में गोरक्षा आंदोलन में गोलियां चलाई इंदिरा जी की सरकार में, तब नहीं डरे। आपातकाल के भयंकर दुर्धर्ष दौर में हम नहीं डरे। बोफोर्स के समय में 400 की मेजॉरिटी लेके जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब नहीं डरे। 92 में हमारी 3 सरकारें अकारण बर्खास्त कर दी गई, प्रतिबंध लगा दिए गए, तब हम नहीं डरे। जिस जमाने में झूठे केस लगाए गए हिंदू आतंकवाद के, तब नहीं डरे। श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बेवजह के केसेस लगाकर उनके ऊपर फंदे कसने का प्रयास किया गया, गृह मंत्री जी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए गए, हम तब नहीं डरे। तो ये कह रहे हैं कि इनसे डरने की बात है। हम तो उस परंपरा के प्रतीक हैं जिसे मैं कहना चाहूंगा हम अकेले थे और आगे बढ़ते रहे, नहीं डरे। जिसे मैं कहना चाहूंगा कि अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। चिरवृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। मगर मैं यह बताना चाहता हूं, हमें डर नहीं है, हमें पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि इस दिल्ली के अंदर एमसीडी के कर्मचारियों को उनका रिक्विजिट ड्यू नहीं मिले, उस बात की पीड़ा है। हमें पीड़ा इस बात की है कि यहां पर 20,000 कश्मीरी हिंदू रहते हैं और उनकी पीड़ा को लेकर एक खिलखिलाहट जब वहां सुनाई पड़ती है तो वो हमारे दिल में पीड़ा उत्पन्न करती है। हमारे दिल में यह पीड़ा यह होती है कि जो पार्टी सत्ता में है, एमसीडी में जिसके काउंसलर अनेक प्रकार के रिश्वत के आरोपों से भी हैं, अनेक प्रकार के आरोप लगे हैं। एमसीडी के ही इनके काउंसलर थे जिसके ऊपर दंगे में इतना बड़ा आरोप लगा था, जिनके की छत के ऊपर हथियारों का जखीरा निकला था, उसके लिए दिल में बड़ी मोहब्बत है। इनके नेता ने बोला था शाहीन बाग हमारे दिल में है, उनके लिए रहमत है। मौलवियों का भत्ता 10,000 से 18,000 होना चाहिए, उसके लिए दिल में रहमत है। इन्होंने कहा सहायकों का 10,000 होना चाहिए, उसके लिए रहमत है। मगर एमसीडी के लोगों को सैलरी देने के लिए दिल में हिकारत है। You're a senior member. सुधांशु जी कंक्लूड करें, आपका समय समाप्त होने जा रहा है।
Please. सभापति महोदय मैं बिल्कुल साफ कह रहा Please हूं, conclude. उन सब के लिए दिल में रहमत है और एमसीडी के सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, उनकी तनख्वाह देने के लिए आपके दिल में रहमत नहीं है। Please, उनके please. लिए वो आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। मैं यहां पर यदि पूछूं, इस दिल्ली में अंतिम भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान हुए थे। शायद हम में से भी बहुत कम लोगों को पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान जी के पिता का नाम क्या था, शायद उंगलियों पर गिनने लायक लोगों को पता होगा। वैसे जो बिल प्रोड्यूस किया है तो माननीय गृह मंत्री जी को तो इसकी अच्छी जानकारी मुझे व्यक्तिगत चर्चा से भी पता है। मगर इसी दिल्ली में बैठकर हम में से किसी से पूछा जाए, चाहे वो दक्षिण भारत का क्यों ना हो, कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, तो पूरी की पूरी वंशावली पता होती। दिल्ली की यह सोच अब बदल रही है। मेहरौली का जहां पर स्तंभ हमारा खड़ा हुआ है, बगल में कुतुब मीनार है, हमारी मेट्रोलॉजिकल एक्सीलेंस का प्रतीक दिल्ली में खड़ा है, उसको प्रतीक न मानकर किसी ऐसी चीज का प्रतीक जिसके बारे में जहां से कहा जाता आए थे पता नहीं वहां तो कोई खंभा भी बना था कि नहीं कभी ये पता नहीं है, परंतु उसको प्रतीक मानते हैं। यह भय है कि अब दिल्ली अपने वास्तविक स्वरूप में उभर कर सामने ना आने पाए। दिल्ली भारत का केंद्र है और भारत की चेतना का वह स्वरूप उभर कर ना सामने आने पाए, वह भय है। इस भय के लिए मैं अंत में सिर्फ अटल जी की उस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं जिसमें दिल्ली का उल्लेख है। अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। दिल्ली का उल्लेख है, सुनिए तो मैं बता रहा हूं, आपका भय उसमें सामने आ जाएगा। उस पंक्ति उनकी मैं 4 पंक्तियां कहकर अपना विषय समाप्त करता हूं। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का करके सर्वनाश कब चाहा कर लूं निज विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। आपने शरणागतों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था सीए में। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो यह साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में, हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बस ये इनका असली भय है, परंतु वह भय इनका रहने दीजिए, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें।